हरे कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखे किस्से में। दोस्तों, आज की कहानी है स्वामी श्री हरिदास जी के किए गए चमत्कार की। दोस्तों, यह बात है उस ज़माने की जब भारत पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुए थे। एक समय की बात है, एक व्यक्ति पाकिस्तान के लाहौर से 1 लाख रुपए की कीमत वाला एक बहुत ही बेशकीमती इत्र उसने खरीदा था। उसने बिहारी जी और स्वामी हरिदास जी के बारे में काफ़ी चर्चाएं सुन रखी थी, तो उसने सोचा क्यों ना वृंदावन जाकर उनको यह इत्र भेंट की जाए। और उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं ये इत्र ले जाकर वृंदावन में स्वामी हरिदास जी को भेंट कर आऊं, जिससे वह बहुत प्रसन्न होंगे और वह ये इत्र भगवान को स्वयं अपने हाथों से अर्पित करेंगे। वह व्यक्ति वह इत्र लेकर, बेशकीमती इत्र लेकर वृंदावन धाम पहुंच गया। वृंदावन धाम पहुंचकर वह स्वामी हरिदास जी की कुटिया पर आया। स्वामी हरिदास जी उस समय एक भाव भरी लीला में मग्न थे। वह उस लीला का आनंद ले रहे थे जिस लीला में भगवान कृष्ण तथा राधा रानी होली खेल रहे थे। उस व्यक्ति ने स्वामी हरिदास जी के पास जाकर देखा कि स्वामी जी समाधि में लीन हैं। वह व्यक्ति उनके पास जाकर ही बैठ गया और वह बेशकीमती इत्र वाली शीशी स्वामी हरदास जी के पास में ही रख दी। और वह सोचने लगा, जब यह समाधि से उठेंगे तो यह इत्र की शीशी देखकर बेहद ही खुश होंगे। दोस्तों, उस इत्र की एक खास बात थी कि उस इत्र की शीशी को जब उल्टा किया जाता था तो उसमें से बहुत धीमी धीमी रफ्तार से इत्र गिरता था और उसकी खुशबू आत्मा को तृप्त कर देने वाली थी। वह इत्र की शीशी स्वामी जी के पास ही रखकर स्वयं भी उधर ही बैठ गया। तभी वह क्या देखता है कि स्वामी जी ने वह इत्र की शीशी उठाकर मिट्टी में लुढ़का दी। वह तो यह दृश्य देखकर हैरान रह गया, किंतु स्वामी हरिदास जी उस लीला में यह देख रहे थे कि राधा कृष्ण होली खेल रहे हैं, जिस पर भगवान कृष्ण ने राधा रानी के ऊपर रंग डाला, जिससे राधा रानी पूरी रंग में सराबोर हो गईं। किंतु राधा रानी की कमोरी में से रंग खत्म हो गया था। तब स्वामी हरिदास जी ने पास में रखी इत्र की शीशी राधा रानी की कमोरी में डाल दी, जिससे वह राधा रानी ने पिचकारी पे भरकर श्री कृष्ण भगवान को उससे भिगो दिया। किंतु सांसारिक दृष्टि से देखने पर वह इत्र मिट्टी में मिली हुई जान पड़ती थी। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत ही अचंभित रह गया। उसने सोचा, मैंने व्यर्थ ही यहाँ आकर अपनी बेशकीमती इत्र बेकार करवा दी। मैंने तो इनके बारे में इतना सोच रखा था, किंतु उनका तो ये 1% भी नहीं निकले। जब वह व्यक्ति जाने लगा तब स्वामी हरिदास जी की समाधि भंग हुई, तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के दर्शन को आया हुआ व्यक्ति ऐसे ही उनके दर्शन किए बिना खाली हाथ जा रहा है। तो स्वामी जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तब वह व्यक्ति बोला, अपने घर। तब स्वामी जी ने कहा, इतनी दूर से आए हो तो दर्शन नहीं करोगे? तो उसने कहा, चलो इतनी दूर से आया हूँ, अब वैसे भी कौन सा आने वाला हूँ, एक बार दर्शन ही कर लूँ। इतना सोचकर वह मंदिर के अंदर पहुँचा। मंदिर के अंदर पहुँचकर वह यह देखकर अचंभित रह गया कि जो इत्र वह इतनी दूर से लेके आया था, उसी इत्र की खुशबू पूरे मंदिर में महकी हुई है और उसी इत्र से भगवान बिहारी जी नहाए हुए हैं। यह देखकर उसके होश उड़ गए और उसने भगवान से क्षमा याचना की। फिर मंदिर से निकलकर वह स्वामी हरिदास जी के चरणों पर गिर गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। दोस्तों, उस व्यक्ति को इस बात का भी अहंकार था कि इतनी महंगी इत्र वह भगवान को भेंट करने के लिए लेकर आया है, और क्योंकि भगवान अपने शरण में आए व्यक्ति का अहंकार अवश्य ही दूर करते हैं, इस वजह से उस व्यक्ति का अहंकार दूर करना भी आवश्यक था। इस वजह से भगवान ने स्वामी हरिदास जी के जरिए यह लीला करवाई थी। दोस्तों, हमें इस सच्ची घटना से क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम भगवान के शरणागत हों तो अपने अहंकार को अब भगवान से दूर ही रखें, और जब भी किसी सिद्ध पुरुष के पास जाएं तो मन से शंका और भ्रम दूर ही रखें। भगवान के भक्त पर की गई शंका, भगवान पर की गई शंका दोनों ही बराबर होती हैं।
तो दोस्तों आपको यह सत्य घटना कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही ऐसी सत्य घटनाओं की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।